चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे HTML की कोडिंग कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो हमको करना है, हमको यहाँ पर नीचे सर्च में जाना है, ठीक है, और यहाँ से हमें अपना सॉफ्टवेयर सर्च कर लेना है जिस पर हम HTML की कोडिंग करेंगे। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे BRACKETS। तो ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर हमारा ये सॉफ्टवेयर आ गया है ब्रैकेट्स। इसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको यहाँ पर HTML की कोडिंग करने के लिए, सबसे पहले हमको एक नई फाइल ओपन करनी है। क्या करना है, एक नई फाइल ओपन करनी है। नई फाइल ओपन करने के लिए शॉर्टकट है हमारा Ctrl+N। कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ N दबाएंगे तो हमारी ये नई फाइल खुल गई है, आप लोगों को दिख रही होगी। और इस फाइल को सबसे पहले हमको सेव कर लेना है। क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट होता है। जैसे ही आप Ctrl+S करेंगे तो हमारे पास ये सेव विंडो आ जाएगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी फाइल को सेव करना है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी फाइल को सेव करते समय। आप अपनी फाइल को किस नाम से सेव कर रहे हो और उसकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल को नेम दे रहे हैं। यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नेम दे रहा हूँ, मान लेते हैं मैं इस फाइल का नेम दे रहा हूँ class1.html। एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, HTML की कोई भी फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .html होता है। तो आपको लास्ट में .html ज़रूर लगाना है, ठीक है। इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। कहाँ पर सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पर। और इस फाइल को देखिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, सेव कर लिया। और अगर मैं अपने इस फाइल को मिनिमाइज़ करके देखूंगा तो हमें देखेंगे कि डेस्कटॉप पर हमारे पास ये देखिए class1 नाम से एक फ़ाइल हमारे पास आ गई है। इस फाइल को हमें ओपन करना है, तो इस पर राइट क्लिक करना है, इस पर ओपन विद जाना है और ओपन विद के साथ हमको करना है अपना कोई भी ब्राउज़र जो भी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है। मेरे पास यहाँ पर गूगल क्रोम है तो मैं इसको गूगल क्रोम पर क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर URL पे एड्रेस में आपको दिख रहा है class1.html। अभी हमारा वेब पेज में हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि अभी हमने कोई भी कोडिंग स्टार्ट नहीं की है। तो आपको बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है, हमारे पास एक ही सेम फाइल दो अलग अलग सॉफ्टवेयर पर खुली है। ये फाइल हमारी ब्रैकेट्स पर खुली है, इसको हम एडिटर बोलेंगे, यहाँ पर हम अपनी कोडिंग करते हैं। और यही फाइल सेम फाइल हमारी कहाँ पर खुली हुई है, ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर हमें आउटपुट मिलता है और कोडिंग जो करते हैं वो हम कहाँ पर करते हैं, अपनी ब्रैकेट्स पर करते हैं। ये हमारा एडिटर है, ठीक है। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो हमको करना होता है HTML में, हमें टैग समझने हैं। क्या समझने हैं, टैग। तो HTML में सबसे पहला टैग क्या होते हैं इनको समझिएगा ज़रा। टैग जो होते हैं इन HTML, सबसे पहला जो हमारा टैग है उसका नाम क्या है, HTML है। HTML ओपन और HTML क्लोज, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। इन ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो भी नेम सबसे पहला लिखा हुआ दिखाई दे, आपको यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला नेम क्या दिख रहा है, HTML। तो ये HTML हमारा क्या है, टैग है। और ये ओपनिंग टैग है। कौन सा टैग है, ओपनिंग टैग है। और जब आपको यहाँ पर स्लैश के साथ, यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, इस फॉरवर्ड स्लैश के साथ कोई भी नेम इसके अंदर लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा ये क्लोजिंग टैग है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो टैग है वो टैग है हमारा HTML टैग। HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज, इसके अंदर आ जाना है आपको। और अंदर आके हमारा नेक्स्ट टैग होता है हेड टैग। कौन सा टैग, हेड। तो हेड ओपन, हेड क्लोज, ठीक है। हेड के बाद नेक्स्ट जो टैग होगा हमारा वो होगी बॉडी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टैग है वो कौन सा टैग है हमारा, बॉडी। तो बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो टैग हमने अभी लगाए हैं ये टैग हमारे एक वेब पेज में एक बार ही आएंगे, ठीक है। एक वेब पेज की एक ही हेड हो सकता है और उसकी एक ही बॉडी रहेगी, ठीक है। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे काम। आ गए हम कहाँ पर, बॉडी के अंदर। HTML में हमको हेड, हर चीज़ के लिए हेडिंग्स हो या पैराग्राफ हो या इमेज लगाना हो, लिस्ट लिखनी हो या टेबल्स हो, आपको हर चीज़ के लिए टैग दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा टैग में हेडिंग टैग। हमको जो टैग दिए गए हैं वो कौन सी टैग दिए गए हैं, हेडिंग। हेडिंग के लिए हम बोलेंगे हेडिंग लेकिन लिखेंगे H1, ठीक है। H1 हमारी पहली हेडिंग है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग। एक बार ज़रा इसको रन करके देखते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप कोई भी कोडिंग में चेंज करो हर बार आप Ctrl+S से सेव करोगे। पहले जैसे मैंने Ctrl+S किया, जो मेरी पुरानी फाइल थी उसमें ये नई वाली कोडिंग क्या हो गई, सेव हो गई है। और फिर हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे, ये देखिए ब्राउज़र पर आ गए और F5 से हमारे कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज़ होती हैं उनमें जो F5 है ना, वो हमारे पेज को रिफ्रेश के लिए होता है। तो मैं जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास क्या आ गई है, एक हेडिंग आ गई है। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो हमने ये H1 लिखा है ये H1 प्रिंट होकर नहीं आया, लेकिन जो भी कंटेंट हमने इस H1 हेडिंग के अंदर दिया हुआ है वो इस हेडिंग के फॉर्मेट में प्रिंट होकर आया। तो ये हमारी हेडिंग 1 है। इसी टाइप से
टोटल हमें HTML में 6 हेडिंग्स दी गई हैं। कितनी हेडिंग्स दी गई हैं? टोटल 6 हेडिंग्स दी गई हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस लाइन को मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया है और 5 बार और पेस्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन हेडिंग्स के क्या कर देते हैं? नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये H1 है, इसको मैंने H2 कर दिया, इसको H3 कर दिया, इसको H4, इसको H5 और इसको H6। अब जैसे मैंने इनको किया है वैसे ही अगर मैंने H2 खोला तो मुझे H2 ही बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर H2 बंद कर दिया, यहाँ पर H3, H4, H5 और H6। तो टोटल हमने अपनी 6 हेडिंग लगा ली हैं H1 से लेकर H6 तक। और वापस गए अपने ब्राउज़र पर और F5 से रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी सारी हेडिंग्स आ गई हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हेडिंग्स होती हैं इनमें से सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है वो H1 होती है और जो सबसे छोटी हेडिंग होती है वो कौन सी हेडिंग होती है? H6 होती है, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहला बॉडी के अंदर जो हमने दिया है वो क्या है? हमारी हेडिंग टैग है। तो टोटल कितनी हेडिंग्स अपने पास? 6 हेडिंग्स होती हैं H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग हमको समझनी है वो हेडिंग है हमारी पैराग्राफ। कौन सी हेडिंग है? पैराग्राफ। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ के लिए जो टैग हमको दिया है वो है P। तो P ओपन और P क्लोज। पैराग्राफ, कोई भी आपको पैराग्राफ कभी भी लिखना हो तो आप किस टैग के अंदर लिखोगे? पैराग्राफ टैग के अंदर, यानी P के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोई एक पैराग्राफ कहीं से कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम नेट पर कुछ भी सर्च कर रहे हैं, मान लेते हैं HTML के बारे में ही हम क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं। और ये मान लेते हैं कोई एक वेबसाइट है, यहाँ से हमने क्या किया? कोई भी HTML का कोई भी पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी किया और अपने ब्राउज़र में आके इस P टैग के अंदर हमने इसको क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास ये पैराग्राफ आ गया। ये लाइन की स्पेसिंग इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं Ctrl+S से क्या कर रहा हूँ? सेव कर रहा हूँ। हम वापस ब्राउज़र पर गए और ब्राउज़र पर जाने के बाद हमने अपने पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं नीचे हमारे पास क्या आ गया है? पैराग्राफ आ गया। इस तरीके से आपको जितने भी पैराग्राफ लगाने हो वो सारे पैराग्राफ आप कहाँ पर लगा सकते हो? P टैग के अंदर आप देते हैं, ठीक है। तो मैंने एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया है, इसी को मैं 1-2 बार पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल मेरे पास कितने पैराग्राफ आ गए हैं? 3 पैराग्राफ आ गए हैं। वापस गया मैं और मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और ये हमारा तीसरा पैराग्राफ। तो टोटल हमको कितने पैराग्राफ मिल गए हैं यहाँ पर? 3 पैराग्राफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे बेसिक टैग हैं H1 से लेकर H6 तक। और ये एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि आपको जितना भी कंटेंट देखना है, जो भी आपको विजिबल कंटेंट चाहिए अपने ब्राउज़र पर, वो हमेशा बॉडी टैग के अंदर जाता है। कहाँ पर जाता है? बॉडी टैग के अंदर। आपको ब्राउज़र पर जो भी चीज़ें दिखेंगी, ये हमारा ब्राउज़र है, कोई भी वेबसाइट जो भी आप देखते हो उसमें जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं वो सारी बॉडी टैग के अंदर होती हैं। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सारा कंटेंट कहाँ पर लेना है? बॉडी के अंदर लेना है। तो हेडिंग हो गई हमारे पास, पैराग्राफ हो गया, ठीक है। ये 2 टैग अभी हमने पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टैग समझते हैं। यहाँ पर मैं इन टैगों को हटा दे रहा हूँ, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। वापस आते हैं, बॉडी को मैंने खाली कर दिया और यहाँ पर कुछ टैग के बारे में और समझते हैं। सबसे पहला टैग जो मैं समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, वो है बोल्ड टैग। कौन सा टैग? बोल्ड। तो बोलते हैं बोल्ड लेकिन लिखते हैं सिर्फ B, ठीक है। ये हमारा बोल्ड टैग है। इस टैग के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, इस टैग के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो बोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? बी टैग के अंदर मैंने लिखा दिस इज़ बोल्ड टैग। और मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, हेलो HTML लिख दिया है मान लेते मैंने। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? सेव कर रहा हूँ और मैं ब्राउज़र पर गया और ब्राउज़र पर मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर जो कंटेंट हमारा आ रहा है, जो टेक्स्ट हमारा आ रहा है वो कैसा है? बोल्ड है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल भी देखना चाहो तो अगर मैं इसी टेक्स्ट को जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको बिना बोल्ड टैग के लिखूँगा तो कैसा दिखेगा? इसमें और इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा ज़रा। यहाँ पर देखिए मैंने पेस्ट कर दिया इसको और वापस गया और यहाँ पर मैंने देखा तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये नॉर्मल टेक्स्ट है। ये क्या है? नॉर्मल टेक्स्ट है। और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये मैंने बोल्ड टैग के अंदर लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक क्या आ रहा है? बोल्ड आ रहा है, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। एक बात आप देख रहे होगे यहाँ पर कि यहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं हुई है। हालांकि मैंने यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग लाइन से दिया हुआ है लेकिन इनमें लाइन ब्रेक नहीं हुई है। लेकिन अगर हम चाहते हैं लाइन ब्रेक करना तो हमें एक टैग दिया गया है लाइन ब्रेक करने के लिए, BR टैग। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के बाद मैं चाह रहा हूँ सेकंड जो लाइन है वो अगली लाइन से आए, तो यहाँ पर एक टैग है। कौन सा टैग? BR टैग, ठीक है। BR टैग मैंने लगाया। BR टैग की खास बात क्या होती है? इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। और HTML में जिन टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती उनको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। कौन सा टैग बोलते हैं? एम्प्टी टैग बोलते हैं। और जिन टैगों को क्लोज करना चाहिए या हमें करना पड़ता है उन टैगों को हम कंटेनर टैग बोलते हैं। तो देखिए HTML को ओपन किया था तो बंद भी किया,
हेड को भी किया, बॉडी को भी किया, हमने बोल्ड लगाया, इनको भी बंद किया। तो ये सारे कैसे टैग हैं? कंटेनर टैग हैं। लेकिन जिन टैगों को भी आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये बी आर टैग है, इसको हम एम्प्टी टैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्प्टी टैग। यहाँ पर देखिए मैंने कंट्रोल एस किया, वापस गया ब्राउज़र पे, F5 से रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया, जो सेकेंड लाइन है वो अब मतलब न्यू लाइन से आ गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर बोल्ड करने के लिए बी टैग। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। जो काम हमारा बोल्ड टैग करता है HTML में, यही काम हमारा एक टैग और है जो करता है, जिस टैग का नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। कौन सा टैग? स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग ओपन, स्ट्रॉन्ग क्लोज, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। क्या लिख दिया मैंने? दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। तो अगर हम सेव करके वापस रन करके देखेंगे तो आप देख रहे होगे ये भी क्या हो गया, आपका बोल्ड होकर आ गया है। तो जो काम हमारा बोल्ड टैग करता है वही काम हमारा कौन करता है? स्ट्रॉन्ग टैग करता है। यहाँ पर एक ब्रेक टैग फिर से लगा देते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, ताकि ये स्ट्रॉन्ग वाला अगली लाइन से आए। तो आप देख रहे हैं ये अगली लाइन से आ गया। तो ये हो गया बोल्ड। ठीक है, अब हम ध्यान रखेंगे, अब हम क्या करेंगे, हर लाइन में एक बार ब्रेक लगाते जाएंगे ताकि बाकी जो आपके टैग है वो सारे अलग अलग लाइन से आए। तो मैंने यहाँ पर ब्रेक दे दिया। ठीक है, और बोल्ड टैग हो गया। बोल्ड के बाद अगला टैग होता है इटैलिक। इटैलिक के लिए हम आई लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज इटैलिक, दिस इज इटैलिक टैग। ठीक है, इसको सेव किया और ब्राउज़र पे इसको क्या किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे टेक्स्ट थोड़ा सा क्या हो गया, इटैलिक हो गया। और फिर यहाँ पर ब्रेक देकर हमने यहाँ पर एक ब्रेक दिया और आगे बढ़े। जो काम हमारा इटैलिक टैग करता है वही काम एक टैग होता है EM। कौन सा टैग होता है? EM टैग होता है, इसको एम्फेसाइज टेक्स्ट बोलते हैं। तो दिस इज EM टैग, ऐसा मैंने लिख दिया। और जब हम इसको रन कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये भी क्या हो गया, हमारा इटैलिक हो गया। वापस आए हम, और यहाँ पर आने के बाद हमने अगला टैग समझना है। तो बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। अगला टैग है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए जो टैग हमको दिया गया उसका नाम है U। ठीक है, आपको क्या करना, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे उसमें क्या हो जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। दिस इज, मैं लिख रहा हूँ अंडरलाइन टैग, और मैंने कंट्रोल एस सेव किया और मैंने ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश किया, तो देखिए ये क्या आ गया है, टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया अपने आप। ब्रेक टैग फिर से डाल देता हूँ यहाँ पर, हर लाइन में ब्रेक डालते जाएंगे अपन। ब्रेक। जो काम हमारा अंडरलाइन टैग करता है, जो काम हमारा अंडरलाइन टैग करता है वही काम एक टैग और है INS। कौन सा टैग है? INS। INS ओपन, INS क्लोज, और यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज INS टैग, यानी इंसर्टेड टैग। तो कंट्रोल एस किया मैंने, वापस गया, F5 रिफ्रेश, तो देखेंगे आप ये भी क्या हो गया, हमारा अंडरलाइन आ गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। एक टैग होता है स्ट्राइक। कौन सा टैग होता है? स्ट्राइक टैग होता है। स्ट्राइक टैग की खास बात क्या होती है, इसमें टेक्स्ट जो होता है बीच से स्ट्राइक होकर आता है। वर्ड अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वर्ड में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के साथ एक फॉन्ट होता है स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे उसमें आपको लाइन आएगी एक ड्रॉ के बीचों बीच, जैसे टेक्स्ट कटा हुआ है इस टाइप का दिखेगा। तो दिस इज स्ट्राइक टैग। ठीक है, ये दे दिया। लास्ट में एक ब्रेक दे देते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। ब्रेक लगा दिया, सेव किया, वापस गए, F5 से रिफ्रेश, तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, कट गया। इससे पहले मैंने ब्रेक नहीं दिया था इसलिए एक लाइन में आ रहा है। यहाँ पर भी एक ब्रेक दे देते हैं, कंट्रोल एस, F5, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया है, स्ट्राइक वाला बीच से कट गया। तो इस फॉन्ट को हम क्या बोलते हैं, इस टैग को स्ट्राइक टैग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो काम हमारा स्ट्राइक टैग करता है, क्या करता है, स्ट्राइक टैग। जो काम हमारा कौन सा टैग करता है, स्ट्राइक टैग करता है, वही काम हमारा एक और टैग है DEL टैग करता है। दिस इज DEL टैग, ऐसा दे दिया, और लास्ट में जाके हमने ब्रेक एक बार और ले लिया, कंट्रोल एस, ब्राउज़र पर आए और F5 से रिफ्रेश किया। तो देखिए जो काम हमारा स्ट्राइक टैग कर रहा है वही काम हमारा कौन कर रहा है, डिलीट टैग कर रहा है, डिलीटेड टेक्स्ट टैग कर रहा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और टैग समझते हैं। तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है ना, स्ट्राइक थ्रू है ना, तो ये सब है। DEL 2 बार आ गया एक्चुअली, हटा देते हैं एक बार इसको, कंट्रोल एस, F5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टैग है हमारा, मान लेते हैं मार्क। कौन सा टैग है, मार्क। इस टैग के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे, दिस इज मार्क टैग, इस टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे उसमें ऑटोमेटिक क्या आएगा, येलो कलर का हाइलाइटर आएगा। क्या आएगा, येलो कलर का हाइलाइटर आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर
दिस इज मार्क में क्या आ रहा है, येलो कलर का हाइलाइटर। आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि इसका अगर कलर चेंज करना है या और भी कुछ करना है तो वो सब कैसे करेंगे, ये सब हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। CSS से ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। अभी हम बेसिक HTML पढ़ रहे हैं, तो अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप समझिए। आगे सारी जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे ऑनलाइन मैसेज कर दीजिएगा, वो सारे डाउट के लिए हम उनको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वापस आते हैं, ठीक है। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। मार्क टैग भी हमने लगा के देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टैग होता है क्यू टैग। कौन सा टैग? क्यू। क्यू फॉर कोटेशन। दिस इज कोट टैग डाल दिया मैंने ऐसा कोटेशन के लिए। आप देखेंगे जो भी टेक्स्ट मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ उसमें ऑटोमेटिक डबल कोटेशन लगकर आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑटोमेटिक डबल कोटेशन आ रहा है। तो ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया, ये कोटेशन टैग भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। दो टैग और है अपने पास, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सब स्क्रिप्ट। आप देखते हो कि जैसे आपको साइन स्क्वायर ए लिखना है ना, आपको क्या लिखना है? साइन स्क्वायर ए लिखना है। तो आप साइन स्क्वायर ए में 2 तो आप ऊपर लिखोगे ना, 2 ऊपर होना चाहिए। अब जैसे मैं H2SO4 लिखूंगा, मुझे क्या लिखना है? H2SO4 लिखना है अगर मुझे, तो H2SO4 में ये 2 और ये 4 कहाँ पर होने चाहिए? नीचे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे काम जो होता है ना, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टैग करते हैं हमारे लिए। तो कैसे करेंगे ये काम? चलिए पहले सुपर स्क्रिप्ट करके देखते हैं। पहले मैं इसके बाद यहाँ पर एक ब्रेक दे देता हूँ, एक ब्रेक टैग लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे मान लेते हैं साइन स्क्वायर ए लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर में क्या है, ये जो 2 है ना, ये ऊपर होना चाहिए। तो एक टैग होता है कौन सा? सुपर स्क्रिप्ट। SUP लिखते हैं एक्चुअली सुपर स्क्रिप्ट के लिए। तो मैंने इसको क्या किया? SUP के अंदर ले लिया। SUP को ओपन किया, 2 को अंदर लिया कट करके और यहाँ पर ऐसा पेस्ट कर दिया। तो देखिए जो 2 लिखा हुआ है वो हमारा SUP टैग के अंदर आ गया है। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो देखेंगे हमारा जो 2 है वो कहाँ पर आ गया? ऊपर आ गया है। ये काम होता है किसका? सुपर स्क्रिप्ट का। और अगर मुझे सब स्क्रिप्ट करना है, जैसे नेक्स्ट मुझे अगला करना है H2SO4 जो अभी हमने डिस्कस किया, वो अगर करना है तो कैसे करेंगे? H2SO4। अब इसमें क्या क्या है? हमें जो 2 है ये भी नीचे चाहिए, तो इसके लिए टैग होता है सब स्क्रिप्ट। तो हमने सब लिया और इस सब को के अंदर हमने 2 को ले लिया। देखिए 2 अंदर आ गया सबके, और 4 को भी करना है। तो ऐसे ही हमने सब के अंदर किसको ले लिया? 4 को भी ले लिया। देख लीजिए आप एक बार कोड को ध्यान से। तो H 2 अंदर है सबके, फिर SO नॉर्मल लिखा हुआ है, फिर सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही 4 है। कंट्रोल S, वापस गए ब्राउज़र पर और F5 से रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर H2SO4 में 2 और 4 क्या हो गया है? सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट हो गया है, नीचे आ गया। इस चीज़ को बोलते हैं क्या? सब स्क्रिप्ट। तो ये टैग हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो HTML का बेसिक थोड़ा सा आइडिया आपको होने लगा होगा कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट जो चीज़ हमको समझती है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, वो है एट्रीब्यूट। क्या होता है? एट्रीब्यूट। अब इन एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ करते हैं ये समझिएगा जरा। जैसे हमारी जो पूरी बॉडी है, ये जो हमारा वेब पेज है, वेब पेज में ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ये बॉडी है। अभी इसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना कंटेंट इसमें आता जाएगा तो हमारी वेब पेज की जो बॉडी है वो ऑटोमेटिक क्या होती है कि एक्सपेंड होती है। देखिए यहाँ राइट साइड पे अभी कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही इस पर कंटेंट बढ़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आने लगेंगे? स्क्रॉल बार आने लगेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो HTML में हमें हर टैग के साथ कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं, आप चाहें तो उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बॉडी में मैं चाहता हूँ कोई भी इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, या मैं बोलूँ टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो कैसे करेंगे ये काम? हम बॉडी के अंदर आए, ध्यान से देख लीजिएगा, टैग के अंदर आ जाना है आपको। यहाँ पर आने के बाद आपको एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको अपने एट्रीब्यूट का नाम देना है। तो बॉडी के लिए जो हमारा बैकग्राउंड कलर के लिए जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का यानी एट्रीब्यूट का नाम है BG कलर। क्या नाम है? BG कलर। कलर में आपको याद रखना है, कलर में जो स्पेलिंग है वो BG कलर में COLOR होगी, UR नहीं होगी। इक्वल डबल कोटेशन के अंदर आपको जो भी कलर देना है वो कलर आप यहाँ पर दे सकते हो। मैं यहाँ पर येलो कलर दे रहा हूँ और मैंने कंट्रोल S से सेव किया, वापस गया, F5 से रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं हमारी पूरी बॉडी का कलर क्या हो गया है? येलो हो गया। तो आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे मैं ग्रीन दे रहा हूँ तो ग्रीन दे दिया मैंने कलर, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन कलर आ गया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अगर हमको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहीं पर रहे हम, अगली प्रॉपर्टी हम देंगे क्या?
टेक्स्ट, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, यानी एट्रीब्यूट का नाम है टेक्स्ट। और मान लेते हैं मैंने यहाँ पर रेड दे दिया, यानी जो बॉडी के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो मुझे किस कलर का चाहिए, रेड कलर का चाहिए। बैकग्राउंड के लिए मैंने क्या दे दिया बीजी कलर दे दिया। एक और तरीका है, हम इसको भी करके देख सकते हैं। अगर हम चाहें अपने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना, क्या लगाना, इमेज लगाना, तो उसके लिए प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं। प्रॉपर्टी का नाम यानी जो एट्रीब्यूट उसका नाम है बैकग्राउंड। क्या है प्रॉपर्टी का नाम, बैकग्राउंड इक्वल डबल कोटेशन के अंदर हमको उस बैकग्राउंड में इमेज का नाम देना होता है जो हमें लगानी है। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या डेस्कटॉप पे कोई इमेज है अपने पास, अगर है तो उसको लगा लेंगे और नहीं है तो देख लेंगे। हाँ, ये एक इमेज पड़ी हुई है नंबर सिस्टम नाम से, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, इसका नाम नंबर कर देता हूँ। इसका नाम मैंने नंबर कर दिया। अब जरा इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं कि ये इमेज कैसी इमेज है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी पर गए और यहाँ पर देखा हमने नंबर इस फाइल का नाम है और ये एक पीएनजी की इमेज है। देखिए यहाँ पर .png लिखा है। तो हम जब फाइल का एड्रेस देंगे अपनी इमेज का तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं number.png, ठीक है। Ctrl+S से इसको सेव कर लिया, ब्राउज़र पर गए और यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में पूरे में क्या आ गई है, ये इमेज आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी टैग के एट्रीब्यूट है। लगाने का तरीका क्या है, आपको टैग के अंदर जाना है। कहाँ पर जाना है, टैग के अंदर जाना है, स्पेस देकर एक एट्रीब्यूट जो भी आपको लगाना है, एट्रीब्यूट इक्वल डबल कोटेशन में वैल्यू। देखिए यहाँ पर ये पहला एट्रीब्यूट है और ये उसकी वैल्यू है। बीजी कलर हमारा पहला एट्रीब्यूट है और ग्रीन जो है उसकी वैल्यू है। सेकंड एट्रीब्यूट है हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है और ग्रीन उसकी रेड उसकी क्या है, वैल्यू है। बैकग्राउंड हमारा एट्रीब्यूट है और ये उसकी number.png उसकी क्या है, वैल्यू है। और ये पूरा हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये जिसके अंदर है वो कौन सा टैग हमारा, बॉडी टैग। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था किसी भी इस ब्रैकेट के अंदर, इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी वर्ड पहला लिखा हुआ दिख जाए। तो यहाँ पर देखिए बॉडी लिखा हुआ है, तो बॉडी हमारा टैग का नाम है, ठीक है। ये हमारा एट्रीब्यूट है। बीजी कलर हो गया, टेक्स्ट हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ये हमारे एट्रीब्यूट है। ग्रीन, रेड और ये number.png जो भी URL है, ये हमारी वैल्यूज़ हैं एट्रीब्यूट की। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ एट्रीब्यूट और जो भी दिए गए हैं हमको HTML में उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक टैग्स हैं, इनको हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, जो भी यहाँ पर कंटेंट है इसको मैं चलिए लगा रहने देते हैं। बॉडी में आके सबसे स्टार्टिंग पे अब हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमें यहाँ पर कोई टेबल ड्रॉ करनी है। मैं इसको हटा ही देता हूँ, एक नया टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं तो फिर इसको हटा देते हैं। अपन टेबल या लिस्ट बना के देखने वाले हैं एक्चुअली। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सपोज़ करो मैं एक लिस्ट बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ, एक लिस्ट बनाने वाला है। तो लिस्ट एक्चुअली में जो होती है ना, वो दो टाइप की होती हैं। लिस्ट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। लिस्ट आप जानते होगी क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ आइटम्स जो होते हैं ना उनको हम लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, टैग दिया है हमको। दो टाइप की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ये अभी हमारा आउटपुट आएगा, उससे अपन लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग दिया है उस टैग का नाम है OL। कौन सा टैग है, OL। तो OL टैग को ओपन करना है, क्लोज करना है और OL टैग के अंदर आ जाना है। और इस टैग के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको हम डालते हैं LI के अंदर। LI ओपन, LI क्लोज, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका पहला आइटम है, जो भी आपको डालना है, जैसे मैं दे रहा हूँ एप्पल, तो ये हमारा पहला आइटम है, LI ओपन, LI क्लोज। और OL के अंदर ही रह के आपको जितने भी आइटम्स डालने हैं, LI ओपन, LI क्लोज करके वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैंने बनाना दे दिया, थर्ड आइटम कोई भी मैंने इसमें मान लेते ग्रेप्स दे देते हैं, ये मैंने ग्रेप्स दे दिया, ठीक है। और आपको जितने भी आइटम्स डालने हो आपको OL के अंदर रहकर LI के अंदर जाकर आपको वो सारे आइटम डालने हैं। थोड़ी सी लिस्ट को बड़ी करने के लिए मैं सारे इन 3 LI को कॉपी करके कुछ बार पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसको इतनी बार पेस्ट कर दिया है। ज़रा सेव करते हैं इसको और वापस ब्राउज़र पर जाते हैं और अपने कोड को रन करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है, एक लिस्ट आ गई है जिसमें नंबरिंग ऑटोमेटिक आ रही है। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर 1 2 3 हमने तो नहीं दिया था, लेकिन ऑटोमेटिक आ गई। ये जो लिस्ट होती है ये ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। कौन सी लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी बन गई है। ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हमको ये जो मार्कर है ना, यानी ये जो 1 2 3 आ रहे हैं, अगर हमें इनका टाइप चेंज करना है, मान लीजिए हमको 1 2 3 नहीं चाहिए, हमको ABCD चाहिए, तब हम क्या करें। तो एट्रीब्यूट दिए गए हैं हमें ऑर्डर्ड लिस्ट के, इसको समझते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा।
पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ पूरा। इस लिस्ट को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं एक बार पेस्ट कर रहा हूँ, और इस वाले लिस्ट के अंदर जाकर, सेकंड वाले ऑर्डर लिस्ट के अंदर जाकर, यहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम है टाइप। क्या नाम है? टाइप। इस टाइप एट्रीब्यूट के अंदर अगर मैं वैल्यू में, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आने लगे, यही खास बात होती है हमारे एडिटर की। तो अगर मैं यहाँ पर कह दे दूँ, देखिए 1 2 3 तो ऑटोमेटिक पहले से लिखा ही हुआ है, इसलिए पहली वाली लिस्ट में हमने कोई टाइप नहीं बताया था, तो ऑटोमेटिक 1 2 3 आने लगा था। लेकिन अगर हमें ABCD चाहिए तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ए सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल S किया हमने, वापस गए और रन किया हमने। तो जैसे हमने रन किया तो ये देखिए नीचे जो लिस्ट आ रही है सेकंड वाली, ये लिस्ट आपकी कैसी आ रही है, ABCD में आ रही है। बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, हाँ BG कलर हटा देते हैं, ठीक है, सेव। हाँ ये देखिए अपने पास दिख रही है, ये देखिए लिस्ट आ गई हमारी। ये लिस्ट कैसी है, ऑर्डर्ड है, लेकिन इसका टाइप क्या है, ABCD दे दिया। इसी तरीके से मैं इस लिस्ट को फिर से कॉपी कर रहा हूँ और एक बार फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, रोमन नंबर चाहिए। रोमन नंबर के लिए मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर आई दे दिया। तो आई किस चीज़ के लिए, रोमन नंबर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो थर्ड लिस्ट आ रही है, ये थर्ड लिस्ट आपकी किस में आने लगी है, रोमन नंबर से। तो इस टाइप से ये टाइप होते हैं आपके किस लिस्ट के लिए, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ये किसके टाइप हैं आपके, ऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर लिस्ट में एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट। क्या एट्रीब्यूट होता है, स्टार्ट। तो देखिए पहली वाली में मैं जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर दे दिया स्टार्ट, यानी हमें अपनी लिस्ट को किस नंबर से स्टार्ट करना है। मान लीजिए मुझे अपनी लिस्ट को 1 से स्टार्ट नहीं करना, मुझे अपनी लिस्ट को 10 से स्टार्ट करना, तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, 10 दे दिया, वापस गया और पहली लिस्ट को हमने देखा, तो हम पहली लिस्ट हमारी स्टार्ट कहाँ से हो गई है, 10 से हो गई। इसी तरीके से आप ये स्टार्ट किसी में भी दे सकते हैं। जैसे ये टाइप हमारा ABCD है, अगर हम यहाँ पर स्टार्ट दे रहे हैं, मान लेते हैं मैं क्या दे रहा हूँ, 10 दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी लिस्ट क्या है, ABCD में जो 10 है वो किसका होता है, J का होता है नंबर। तो हमारी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हुई है, J से स्टार्ट हुई। इसी तरीके से आप कोई भी दे सकते हैं। जैसे ये रोमन नंबर है, टाइप मान लेते हैं मुझे 1 से स्टार्ट नहीं करना, मुझे 100 से करना है। तो देखिएगा टाइप मैंने क्या दे दिया, टाइप नहीं, स्टार्ट मैंने दे दिया 100। कितना दे दिया, 100। तो सेव किया हमने और रिफ्रेश किया तो आया नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ SS टाइप हो गया। तो स्टार्ट कंट्रोल S, वापस गए तो देखिए ये हमारा क्या है, 100 से हमारी लिस्ट स्टार्ट हो गई है। रोमन नंबर में C का मतलब क्या होता है, 100। तो इस तरीके से अपन क्या बनाते हैं, कोई भी ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। क्या लिस्ट है ये हमारी, ऑर्डर्ड लिस्ट है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनती है। तो कुछ नहीं करना, सेम अपन इस पर ही करेंगे। देखिएगा मैं अभी यहाँ से ये हटा देता हूँ, ये जो भी एट्रीब्यूट हमने लिए हैं, अब हम इसी में क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट समझेंगे। तो ये जो तीनों हमने लिए हैं इनका हम सिर्फ टैग रहने देते हैं। एट्रीब्यूट जो लगाएं अभी हमने हटा दिया इसको। और देखिएगा ज़रा ध्यान से, अब हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपल सा काम अपन को करना है बस, कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो हमारे लिए, उसके लिए जो टैग दिया है हमको वो है UL। बस हमें कुछ नहीं करना, बस OL जहाँ पर है, OL की जगह पर क्या कर देना है, UL कर देना है, और हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट कैसी हो जाएगी, अनऑर्डर्ड हो जाएगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है जिस लिस्ट में नंबरिंग नहीं होती, किसी भी टाइप की नंबरिंग नहीं होती, उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। तो इस काम को अपन कैसे करेंगे, हम चाहते हैं सारे OL जो हैं वो UL हो जाए। तो एक कमांड होती है रिप्लेस, कंट्रोल H प्रेस किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जहाँ जहाँ पर भी क्या है OL है, जहाँ जहाँ पर भी क्या है OL है, टैब उसको मैं क्या कर रहा हूँ, UL से रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर गए, रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, आप देखेंगे एक बार में ही सारे जो OL हैं वो क्या हो गए, UL हो गए। अब एक बार इसको हमने सेव किया और ब्राउज़र पर गए और हमने रन किया, तो देखिए यहाँ पर एक साथ हमारे पास 3 लिस्ट अनऑर्डर्ड आ गई हैं। सब पे आपके देख रहे होगे तो ये बुलेट्स आ रही हैं ना। अब इसके टाइप को अगर हमें चेंज करना है तो पहली वाली लिस्ट में गए हम, फर्स्ट लिस्ट में, और यहाँ पर हमने दिया टाइप। क्या दिया, टाइप। 3 टाइप होते हैं हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के। एक होता है डिस्क, डिस्क पहले से भी आ रहा है, ठीक है। पहली वाली जो आपका आ रहा है डॉट जो बन कर आ रहा है ना, उसको डिस्क बोलते हैं। सेकेंड में हमने टाइप दिया स्क्वायर, डिस्क स्क्वायर, और थर्ड में मैं टाइप दे रहा हूँ, थर्ड लिस्ट में सर्किल। क्या दे रहे हैं, सर्किल, सर्किल, डिस्क स्क्वायर सर्किल। तो देखेंगे आउटपुट में जाके, और कंट्रोल S से सेव किया
और देखिए हमने रन किया तो देखिए ये जो पहला आ रहा है आपका, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो पहला आ रहा है आपका, ये आपका डिस्क है। यहाँ पर देखिए ये है स्क्वायर, और ये थर्ड जो आपका आ रहा है ये क्या है, सर्किल है। तो इस तरीके से 3 टाइप होते हैं आपके किसके, अनऑर्डर्ड लिस्ट के। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो। बात करते हैं अगर हमको मल्टी ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो हम क्या करें, ठीक है। तो इसके लिए मैं इस पूरी को हटा रहा हूँ, फिर से देखते हैं ज़रा, देखिएगा। एक लिस्ट बनाएंगे मल्टी ऑर्डर लिस्ट। कैसी लिस्ट बनानी है हमको, मल्टी ऑर्डर लिस्ट बनानी है। तो सपोज़ करिए कि पहले हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई, ओएल लिस्ट बनाई हमने नंबरिंग वाली। इस लिस्ट के अंदर हमारे कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे HTML लिखा है, नहीं जैसे मैं ये अपन क्या करते हैं, लिस्ट मल्टी ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए मेमोरी के लिए बनाते हैं। चलिए तो देखिएगा ज़रा, मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो पहला LI हमने यहाँ पर दिया, लिस्ट आइटम LI प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड हम दे रहे हैं यहाँ पर LI में LI सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंट्रोल S से सेव किया, वापस गए और इसको रन किया तो देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट लिया था हमने, तो देखिए प्राइमरी मेमोरी आ गया, सेकेंडरी मेमोरी आ गया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो मेमोरीज है ना उनको हम बताएं अलग ऑर्डर में, ठीक है। तो देखिए ज़रा क्या करना है हमको, यहाँ पर ये प्राइमरी मेमोरी है और इसके बाद आकर हमको एक लिस्ट और ओपन करनी है। मान लेते हैं हमें UL ओपन करनी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। हमने यहाँ पर UL ओपन किया। इस UL के अंदर जाकर LI में हम टाइप बताएंगे प्राइमरी मेमोरी के। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, आप सबको पता होगा, कैशे मेमोरी और एक मेमोरी होती है आपकी मेन मेमोरी। कौन सी मेमोरी, मेन। तो अगले LI में हमने क्या डाल दिया आपका, मेन मेमोरी। कंट्रोल S सेव, वापस गए, रिफ्रेश किया तो देखिए ये मल्टी ऑर्डर हो गया, यहाँ पर कैश और ये प्राइमरी के अंदर आ गए। इसी टाइप से और अंदर जाना है अगर हमको, जैसे कैश के अंदर लेवल्स होते हैं ना, तो कैश के अंदर जाना है तो हम यहाँ पर फिर से पहुँचे। हमने यहाँ पर एक और OL खोल लेते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट, हमने यहाँ पर OL खोल ली, ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसका टाइप चेंज कर देते हैं, ABCD कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका टाइप दे दिया, ABCD कर दिया, A वाला टाइप दे दिया। और यहाँ पर कैश मेमोरी के लेवल्स बता रहे हैं, LI L1 कैश, कैपिटल लिख देते हैं L1। इसी टाइप से लेवल्स होते हैं L1 L2 L3, ये कैश मेमोरी के टाइप होते हैं, उनके लेवल्स होते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने L1 L2 और इसको L3। कंट्रोल S से सेव किया, वापस जाके देखा तो देखा यहाँ पर ये कैश मेमोरी के लेवल्स हो गए। अब हमें मेन मेमोरी बतानी है, तो आ गए हम कहाँ पर, मेन मेमोरी के अंदर यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर जाके हमने फिर से एक लिस्ट ओपन करते हैं। ऊपर OL की है तो यहाँ पर भी OL ही कर लेते हैं। टाइप भी इसका ABCD वाला कर देते हैं ताकि थोड़ा सा होमोजीनियस रहे हमारी लिस्ट। तो हमने क्या ले लिया, OL ऑर्डर्ड लिस्ट ले ली है, और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जाकर हमने इसका टाइप चेंज कर दिया है। टाइप हमने ABCD ले लिया है, और मैं मेन मेमोरी के टाइप बता रहे हैं। मेन मेमोरी जो होती है हमारी 2 टाइप की होती है, रैम और एक होती है रोम। आप सब लोग जानते होंगे इसके बारे में, सबने नाम सुना होगा, LI, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, रोम दे दिया, रैम और रोम, ठीक है। तो चलिए वापस रन करते हैं, क्या हुआ, सेव, कंट्रोल S, वापस गए और F5 से रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं इस टाइप से हमारी क्या होने लगी है, मल्टी ऑर्डर लिस्ट बनने लगी है, ठीक है। रैम और रोम के भी टाइप बता सकते थे। ऐसे ही हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है इसके भी हमें कुछ टाइप बताने हैं। तो यहाँ पर पहुँचे हम, इसके अंदर जाकर मान लेते हैं हम एक अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। कौन सी लिस्ट, UL बनाया हमने। और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हमारी बेसिकली 4 टाइप की होती है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक डिस्क, क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, 1 2 3, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। एक मेमोरी कौन सी होती है, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। और एक होती है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी। कौन सी मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल
मेमोरी। कंट्रोल एस सेव, वापस गए और F5 से रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर क्या गए। इसमें कोई मार्कर नहीं आ रहा, LI ओह, अपन ने ये सब UL में डाल दिया। एक्चुअली UL में नहीं जाना था, ये सब हमारा LI में जाना था। गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं, गलती सुधार लेते हैं। UL ओपन और कंट्रोल X, UL को यहाँ पर क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। और ये जो UL हैं ये एक्चुअली UL नहीं होंगे, ये LI होंगे। क्या होंगे? LI ओपन और LI क्लोज, LI क्लोज, LI क्लोज, LI क्लोज, और यहाँ पर LI ओपन कर देंगे सब में। LI कंट्रोल एस सेव किया, वापस गए, ये देखिए आ गया हमारे पास। तो ये हमारी 4 टाइप की क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरी। तो आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमें नेस्टेड लिस्ट बनानी है, ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये करते हैं काम। तो 2 टाइप की हमारे पास लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेकर। तो अभी तक एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहले अपन ने देखा कि हमारा जो HTML होता है उसमें हमारे कौन कौन से बेसिक टैग होते हैं। तो हमारे HTML में बेसिक टैग कौन कौन से होते हैं, HTML हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया। ठीक है, हेड के अंदर एक टैग अभी अपन ने नहीं दिया, इसको भी मैं देकर दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर हेड के अंदर एक मेन टैग होता है जिसको अपन कभी कभी देते हैं, इसका नाम है टाइटल। क्या है टैग का नाम? टाइटल। टैग का नाम क्या है? टाइटल। टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज। इस टाइटल टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लिखा होम। क्या लिख रहा हूँ मैं? होम लिख रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस, वापस गए, ब्राउजर पर रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं ऊपर या क्या लिख कर आ रहा है, होम। तो ये एक्चुअली क्या होता है, टाइटल होता है। यहाँ पर हम जो भी देंगे वो कहाँ पर मिलेगा हमको? टाइटल पर मिलता है। ठीक है, तो इतना आपका हो गया। वापस आते हैं तो HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये टैग होते हैं जो हमें एक बार तो लगाने ही है। उसके बाद बॉडी के अंदर आपको जो भी टैग आप लगाते जाओगे उसका आउटपुट आपको अपने हिसाब से दिखता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कोई भी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में, थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। तो यहाँ से मैं ये जो लिस्ट बनाई है अपन ने, इसको मैं हटा रहा हूँ और अब नए टॉपिक पे आते हैं, कुछ और टैग डिस्कस करते हैं अपन। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दिस इज़ HTML। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो आप देखेंगे कि एक नॉर्मल कोई सा फॉन्ट साइज इसका आ रहा है। अब देखिए ज़रा ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, एक टैग होता है बिग टैग। कौन सा टैग? बिग टैग। बिग टैग के अंदर मैंने सेम जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ HTML ही लिख देता हूँ, दिस इज़ HTML। कंट्रोल एस से सेव किया और वापस गया और रन किया तो आप देख रहे हैं कि जो ये सेकंड वाला दिस इज HTML लिखा हुआ है ये थोड़ा सा नॉर्मल से बड़ा आ रहा है। तो ये काम हमारे लिए कौन सा टैग करता है? बिग टैग करता है। एक और करके देखते हैं यहाँ पर, इसी के बाद आया मैं और मैं क्या कर रहा हूँ, बिग के अंदर फिर से मैंने एक बिग टैग खोला। ठीक है, और ये इसमें मैंने लिखा दिस इज़ HTML और सेव किया, वापस गए और F5 से रन किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता जा रहा है, आपका फॉन्ट साइज धीरे धीरे 1 से क्या होता जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो बिग टैग होता है वैसा ही एक टैग कौन सा होता है, स्मॉल टैग होता है। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, फिर से लिखते हैं दिस इज़ HTML, ऐसा लिखा हमने और फिर इसको स्मॉल के अंदर लेंगे। टैग का नाम क्या है? स्मॉल। स्मॉल ओपन, स्मॉल क्लोज, और इसमें भी लिख दिया हमने दिस इज़ HTML। और एक बार इसी को डबल स्मॉल के अंदर लेते हैं, स्मॉल ओपन, स्मॉल क्लोज, स्मॉल ओपन, स्मॉल क्लोज, और इसके अंदर हमने लिख दिया दिस इज़ HTML और सेव किया, वापस गए, रन किया। तो देख रहे हैं आप यहाँ से फॉन्ट साइज़ क्या होने लगा आपका, धीरे धीरे एक एक डिक्रीज़ होने लगा है। तो ये 2 टैग होते हैं आपके, बिग और स्मॉल, इनको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक टैग होता है TT, टैली टाइप टेक्स्ट बोलते हैं या ट्रू टाइप फॉन्ट भी बोलते हैं इसको। जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कोई भी पैराग्राफ मैं लिख रहा हूँ, कहीं से भी कॉपी करके ला रहा हूँ मान लेते हैं, या मैं वर्ड ओपन कर रहा हूँ, विन वर्ड ओपन कर लिया और यहाँ पर पैराग्राफ लिखने के लिए सिक्वल RAND
करके फॉर्मूला होता है अपने पास। यहाँ से मैंने एक पहला वाला पैराग्राफ क्या कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर लिया और इसको लाकर मैं अपने कोड में यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+V Ctrl+S। आप देखेंगे ब्राउज़र पर तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। अब अगर हम इसको ऐसा चाहते हैं कि ये इक्वल स्पेसिंग वाले फॉन्ट साइज़ पे हो जाए, हर कैरेक्टर को इक्वल स्पेस मिले, जैसा टाइपराइटर में कभी आपने देखा होगा, तो ये काम हमारे लिए करता है कौन सा टैग, TT टैग। कौन सा टैग, TT टैग। तो क्या करेंगे, इसको हमने एक बार यहाँ से कॉपी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको हमने किस टैग के अंदर डाल दिया, TT। कौन सा टैग हमारा, TT। इस टेक्स्ट को हमने TT टैग के अंदर डाला, सेव किया, ब्राउज़र पे गए, रन किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये जो टेक्स्ट आपको यहाँ ब्रेक दे देते हैं एक्चुअली दोनों में, ताकि अलग लाइन से दिखने लगे। यहाँ पर मैंने ब्रेक टैग दे दिया है, 2 बार दे देता हूँ ब्रेक टैग, ताकि एक लाइन और एक्स्ट्रा आ जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपको नीचे फॉन्ट दिख रहा है, इसको बोलेंगे TT फॉन्ट। देखिए हर कैरेक्टर को इक्वल स्पेस मिला हुआ है, इस टाइप के फॉन्ट को बोलते हैं कौन सा, TT। ट्रू टाइप फॉन्ट या टेली टाइप फॉन्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया TT। नेक्स्ट जो टैग हमको डिस्कस करना है, उस टैग का नाम है HR टैग। कौन सा टैग, HR टैग। HR टैग बेसिकली होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। कौन सा होता है, किस चीज़ के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। तो कैसे करेंगे, सपोज करिए यहाँ पर मुझे इसके और इसके बीच में एक लाइन चाहिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो कैसे करेंगे काम, यहाँ पर आके आपको क्या करना है, जहाँ पर ये हमने ब्रेक लगाया ना और ये अगला TT टैग लगा हुआ है, इसके बीच में हमें HR टैग लगा देना है। कौन सा टैग लगा देना है, HR टैग। Ctrl+S से सेव किया, वापस पहुँचे और जैसे हमने रन किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये आपको दिख रही होगी। तो आपको जहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए वो आप लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने इसके पहले दे दिया, एक जहाँ पर मेरा TT टैग बंद हो रहा है वहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी, और एक जहाँ पर मेरी बॉडी स्टार्ट हो रही है वहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने डाली, Ctrl+S से सेव किया और रन किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टार्टिंग में आ गई है बॉडी के, एक दोनों के बीच में आई है और एक लास्ट में हमारे क्या आ गई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो ये टैग होता है हमारा कौन सा, HR टैग। चलिए अब थोड़ा सा इसकी HR टैग के कुछ एट्रीब्यूट हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो हमारा पहला वाला HR टैग है, हम चाहते हैं कि ये जो HR टैग है इसकी विड्थ जो है वो कम हो जाए। अभी ये पूरी विड्थ को कंप्लीट कर रहा है, यानी बॉडी की जितनी भी विड्थ है पूरी विड्थ में आ रही है हमारे पास ये हमारी लाइन। हम चाहते हैं इसकी विड्थ जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो चलिए देखिए, HR के अंदर गए, पहले वाले HR के अंदर एट्रीब्यूट का नाम है विड्थ, WIDTH, विड्थ इक्वल, मान लेते हैं इसको विड्थ में दे रहा हूँ 300 पिक्सल। कितने पिक्सल दिया मैंने, 300 पिक्सल। सेव किया, ब्राउज़र पे आए तो देखिए अब हमारे पास ये जो हमारी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बीचों बीच कितने पिक्सल की आ गई है, 300 पिक्सल पे आ रही है, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है, 300 पिक्सल। अगर आप चाहो इसकी हाइट बढ़ाना, यानी अभी इसकी थिकनेस अगर हमें बढ़ानी है तो उसके लिए एट्रीब्यूट का नाम है हमारा साइज़। कौन सा है, साइज़, SIZE। मान लेते 10 पिक्सल दे रहा हूँ मैं, 10 पिक्सल। वापस गए, रन किया तो देखिए इसकी थिकनेस क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाइट और विड्थ अपनी जो लाइन है उसकी चेंज कर सकते हो। अगली बात आती है अलाइनमेंट की। तो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है कौन सा, अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट। अभी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है, अगर आप चाहते हो इस लाइन को लेफ्ट में तो आप लेफ्ट में कर सकते हो, ये देखिए लेफ्ट में आ गई है। अगर आप चाहो इसको राइट में करना तो आप इसको राइट में भी कर सकते हो, राइट में भी हो सकती है। अभी मैं इसको सेंटर ही रहने देता हूँ, तो इसको मैंने सेंटर कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, इसकी जब मैंने थिकनेस बढ़ाई है तो इसकी शेडिंग खत्म होगी। यहाँ पर देखिए शेडिंग आ रही थी, तो एक एट्रीब्यूट होता है नो शेड। कौन सा एट्रीब्यूट होता है, नो शेड। ये हम दे देंगे इसके अंदर। नो शेड की वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नो शेड ही लिखने से अपना काम हो जाता है। नो शेड, ये हमारा एट्रीब्यूट है, इसको हमने पास किया। तो देखिए डार्क हो गई है हमारी जो लाइन है। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी कोई भी लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। टैग का नाम है HR टैग, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बेसिक है थोड़ा सा HTML का, इसको आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे टेबल्स वगैरह कैसे बनाते हैं, फ्रेम सेट वगैरह कैसे बनेंगे, ठीक है। तो पहले अभी इतना कंप्लीट करिए HTML आपका जो बेसिक है, ठीक है। एक बात लास्ट में आपसे बता रहा हूँ मैं, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। HTML में जो टैग होते हैं ना,
जैसे ये टैग हमने लगाए, ये टैग हमारे केस सेंसिटिव नहीं होते, यानी आप इनको कैपिटल में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इनको स्मॉल में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनको हमेशा स्मॉल में लिखो। कोड थोड़ा सा रीडेबल रहता है, अच्छा लगता है लिखने के लिए। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम HTML का बचा हुआ जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।